हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र सर आज आपको अपने यूट्यूब चैनल जीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर आज यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, केबीएस, अन्य शैक्षिक जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मनोविज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। हम देखते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत क्या होता है। पुनर्बलन का सिद्धांत क्या होता है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया और उनके क्या उपनाम हैं, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे सी.एल. हल। सबसे पहले प्रश्न हमारा यही बन जाता है कि इसके प्रतिपादक कौन थे, तो सी.एल. हल थे। सेकंड प्रश्न हमारा बनता है कि सी.एल. हल जो थे ये निवासी कहाँ के थे, तो ये यूएसए के निवासी थे। इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली चूहा पर, जो कि थॉर्नडाइक पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण। हम आपको थॉर्नडाइक के बारे में बताएंगे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जिन्होंने दिया था वही थॉर्नडाइक है। इनकी पद्धति पर ही सी.एल. हल ने इस सिद्धांत को बल दिया, अर्थात इस सिद्धांत को आवश्यकता पर भी बल बोला जाता है या आवश्यकता का सिद्धांत भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आवश्यकता का सिद्धांत भी किसने दिया था, तो इन्होंने ही दिया था। अब इनके उपनाम हैं, उन उपनाम को हम देख लेंगे। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपके आ जाते हैं कि उपनाम क्या। तो सबसे पहले प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो सी.एल. हल। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो सी.एल. हल। चालक न्यूनता का सिद्धांत भी किसने दिया था, तो सी.एल. हल ने दिया था। सतह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, सी.एल. हल ने दिया था। क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो सी.एल. हल ने। और यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया था, सी.एल. हल ने दिया था। अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, और ऑप्शन में 3-4 दिए होंगे, तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी.एल. हल ने। इसके बाद में पुनर्बलन का सिद्धांत, जो कि हल का सिद्धांत है, और ये पुनर्बलन का सिद्धांत है क्या, इस बात को हम गंभीरता से समझेंगे कि पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है। सी.एल. हल ने ये सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया। किस पद्धति पर दिया, तो ये थॉर्नडाइक और पावलोव पद्धति पर दिया। ये सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आवश्यकता पर बल देता है। आवश्यकता क्या है, अभी आप आगे समझ जाएंगे। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। हल ने इस सिद्धांत में बताया कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति हो। आवश्यकता का सिद्धांत मुख्य रूप से हमारा क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की किस चीज किस कार्य में क्या उसकी आवश्यकता है या उसका कार्य क्या है। अब हल ने सिद्धांत को बताया कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति हो। अगर उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी तो वो व्यक्ति उस कार्य को क्यों सीखेगा। तो ये जो आपका है ये प्रबलन का सिद्धांत है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पॉइंट आपका ये है कि यहाँ पे समझ लेंगे कि स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है। स्किनर जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है या बताया है। अच्छा, शैक्षिक महत्व क्या है इसके, तो इसके शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में महत्व क्या मिलते हैं, तो शिक्षा में महत्व इसके ये हैं कि बालकों को प्रेरित किया जाता है, बालकों को मोटिवेटेड किया जाता है, उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट किए जाते हैं, ठीक है, और छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है या किया जाना चाहिए। यानी बालकों की आवश्यकता क्या, उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस को निर्माण किया जाना चाहिए। ये नहीं कि उसकी आवश्यकता कम है और सिलेबस हम लेवल स्तर जो हमारा है ऊंचा कर दें, तो इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये सिद्धांत सीखने में प्रेरणा पर बल देता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या आपका ये सिद्धांत होता है और आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे इस सिद्धांत के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिए।